Hello everyone, I am Kritika Verma welcoming you all back on our new session on the topic antonym. ठीक है, as we have done and as we have solved previous 30 questions, we have solved many questions and we have find out there is a trick okay to solve questions if we don't know the meanings, right? And if we know the meaning, it's very good for us, right? If we know the meaning, we can contradict it and we can find the exact contradict word or we can find the proper antonym, right? हमने किया था ये, फिर से रिवाइज कर देते हैं, नहीं हुआ है तो अगर एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनके आइडियाज होते हैं डिफरेंट होते हैं, मीनिंग होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं. ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड. ओके अब हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? फिर से 31 क्वेश्चन से. आई होप एज ऑलवेज यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेंसिल, राइट? हम पेन एंड पेंसिल लेके अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, हम मैच करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड वी विल रेक्टिफाई देम. ओके, यहाँ पे वैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई रेक्टिफाई करना नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ऑलरेडी दी गई है, हमको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड यूफोरिया. यूफोरिया क्या होता है? यस, समथिंग विच इज एक्टिव और समथिंग अ फीलिंग ऑफ प्रोएक्टिवनेस. क्या होता है? फीलिंग प्रोएक्टिव. ठीक है, फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ प्रोएक्टिवनेस. ठीक है, एक्टिव होना, प्रोएक्टिव होना, वो क्या होता है? यूफोरिया का मतलब होता है. अंडरस्टूड? ठीक है, वेरी गुड. चलो अब इसके हम चारों ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन है फॉल्कलोर. फॉल्कलोर मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो रीजन की होती है. कोई पर्टिकुलर किसकी होती है? कोई पर्टिकुलर रीजन की होती है. ठीक है, बी हमारा ऑप्शन है, क्या है? लेथार्जी. लेथार्जी मतलब क्या होता है? समवन हु इज लेथार्जिक इन नेचर, अ लिटिल ब्रिटल लेजी. ओके. सी सॉन्ग. सॉन्ग मतलब गाना. डी म्यूजिक. म्यूजिक मतलब भी गाना. ठीक है, फोल्क फेयर मतलब क्या होता है? एक ऐसा म्यूजिक जो किसी रीजन का होता है, राइट? यूफोरिया मतलब भी क्या होता है? दैट सिमिलर फीलिंग. ओके. Okay, so what do you think is the correct example or correct antonym for the word euphoria? क्या होता है? lethargy होता है, right? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे word का जो opposite है, जो antonym है, वो नोट कर देंगे. यूरोफिया का क्या हो गया? lethargy. lethargy. कर दिया सबने सेम? Yes everyone, noted? वेरी गुड. हम इसको बी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम टिक भी कर देंगे, जो कि हमने कर दिया प्रॉपरली. समझ आ गया? यस, वेरी गुड. नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 32. 32 क्या है? देखो, ये हमारा कौन सा टॉपिक है? जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंटोनिम, इससे ही रिलेट कर रहा है. यस और नो? कर रहा है ना? कॉन्ट्रडिक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्ट, उल्टा, किसी को अपोज करना, एग्री नहीं करना, राइट? वही होता है कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब. हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एंटोनिम, इसके बारे में डेफिनेशन में क्या बताया आपको? टू वर्ड्स दैट आर वेरी डिफरेंट, दैट आर कॉन्ट्राडिक्ट इन नेचर. मतलब वो क्या करते हैं? एग्री नहीं करते हैं. कॉन्ट्रारी मतलब ऐसे वर्ड्स दैट डोंट एग्री. क्या? ऐसे वर्ड्स जो एग्री नहीं करते हैं, वर्ड्स दैट डोंट एग्री. अंडरस्टूड? चलो ठीक है, अब हमारे चारों ऑप्शन है. प्रीडिटरमाइंड. प्रीडिटरमाइंड कोई ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं. यस, वी कैन अज्यूम ऑन टू समथिंग. यस, टू डिटरमाइन इट फ्रॉम प्रीवियसली. चलो नोट कर देती हूँ. डिटरमाइंड from previously, right? Sorry, I'll note it down here.
सेकेंड एग्रीएबल, एग्रीएबल क्या होता है, किसी चीज को एग्री कर देना, मान जाना, यस तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है ना, यस ये एंटोनिम है ना, कौन से वर्ड का, कॉन्ट्ररी वर्ड का, राइट। या तो एग्री कर गए, हम डिसएग्री करते तो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का क्या होता है, सिनोनिम हो जाता, राइट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। और ऑप्शन देखते हैं सी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बैलेंस वे में होना, राइट, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपरली बैलेंस। ठीक है, डी न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब भी क्या होता है, जैसा का तैसा, पॉजिटिव ना ही, मतलब जो जैसा इंसान है उसके साथ वैसे रहना, न्यूट्रल रहना, पार्शियल नहीं होना, भेदभाव नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करना। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे, ए प्रीडिटरमाइंड, बी एग्रीएबल, सी बैलेंस्ड एंड डी न्यूट्रल। तो क्या होगा हमारा एंटोनिम कॉन्ट्ररी का, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यस राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दैट मार्क, हम उसको मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे एग्रीएबल को टिक कर दिया और कॉन्ट्ररी के आगे हमने क्या लिख दिया, उसका एंटोनिम जो कि क्या है, जो कि है ए जी आर ई ए बी एल ई, एग्रीएबल। यस, समझ आ गया, वेरी गुड। नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 33, जो कि है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सीरीन। सीरीन मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज काम एंड इन पीस। क्या होता है सीरीन का सिनोनिम, या सीरीन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो क्या है, काम है, जो क्या है, शांति में है, पीस में है, पॉजिटिविटी में है, क्या होती है वो, सीरीन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट आई हैव सीन अ सीनरी ऑफ सेरेनिटी, राइट, मैंने एक सीनरी देखी, किसकी थी वो, सीरेनिटी की थी, मतलब उस सीनरी को देख के ही लग रहा था दैट समथिंग विच इज काम, कोई ऐसी चीज जिसमें काम और पीस है। फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में खुद भी बनाते होंगे ड्राइंग, एक कोई सीन, किसका, कोई विलेज का, कोई टाउन का। वी यूज टू मेक माउंटेन, वी यूज टू मेक अ रिवर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, राइट, वी यूज टू मेक अ सन, वी यूज टू मेक अ स्मॉल हट एंड लेडीज वॉकिंग डाउन और लेडीज गोइंग टू गेट वाटर फ्रॉम द वेल, राइट। वो हमसे क्यों बनाते थे, क्योंकि वही ऐसी पिक्चर थी जो हमारे माइंड में एक कामनेस क्रिएट करती थी। यस, हमें वो देख करके बना करके अच्छा लगता था सिंस चाइल्डहुड, राइट। सो वही हमारे लिए क्या थी, सीरेनिटी थी। यस, दैट वाज अ सिंबल ऑफ सीरेनिटी। व्हाई, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, हमें कामनेस, हमें पीस बहुत पसंद होता है ना, इसलिए हमसे वो बनाते थे। वो रिलेटिबिलिटी हमारे अंदर बचपन से क्रिएट की गई, फॉर व्हाट, फॉर आवर नेशन। चलो ठीक है, दैट इज आउट ऑफ द टॉपिक, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमको सीरीन का मतलब पता चल गया, जो कि काम और पीस है। अब चारों ऑप्शन में हम कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड, हम एंटोनिम निकालते हैं इसका। ठीक है, ए स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। बी सुपर, सेम, बहुत अच्छा। सी शोई, शोई मतलब कोई ऐसी चीज दैट पर्सन्स हैव द हैबिट ऑफ शोइंग इट ऑफ, राइट। एंड डी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है, परेशान होना होता है, कोई इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, राइट। यस, for example we get stressed while we have our exams or we get stressed just before our exams, हम stressed हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है एग्जाम्स की, एग्जाम्स का हम फ्री हो जाते हैं, फिर वापस से just before our results came हम क्या हो जाते हैं, just before our result used to come हम क्या हो जाते हैं, फिर से टेंशन में आ जाते हैं, हम फिर से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, राइट। हमारा काम, हमारा पीस सब छीन जाता है तब। यस, वो क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है हमारे लिए, और यहाँ पे वो क्या होता है, हमारा सीरीन का एंटोनिम होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे उसको, सीरीन। यस, सीरीन का एंटोनिम क्या है, स्ट्रेस्ड, STRESSED, स्ट्रेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया। समझ आ गया सबको? यस, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं? सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लेटेंट। लेटेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को टू शो ऑफ, राइट? टू शो ऑफ ऑन टू समथिंग, राइट? व्हाट डज लेटेंट मीन्स? टू show or we can say it is properly understood, right? जो ऐसी होती है जो हमें समझ आ जाती है, जो शोएबल होती है, right? We try to show that thing, we don't try to hide that thing, हम उसको छुपाना नहीं चाहते हैं, ठीक है? अब चलो हम ऑप्शन देखते हैं, A, B, C, D। A है हमारा फॉरबिडिंग, B है हमारा ऑब्वियस, C है हमारा हिडन एंड D है हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है? क्या होगा? फॉरबिड मतलब क्या होता है? फॉरबिड करना किसी चीज को। बी ऑब्वियस, कोई सिचुएशन जो प्रिटी ऑब्वियस होती है। सी समथिंग विच इज हिडन, जो छुपाई हुई होती है। डी आर्टिफिशियल, कोई ऐसी चीज जो इमिटेटेड है, कोई ऐसी चीज जो नकली है, राइट? ए बी सी डी, कौन सा हमारा ऑप्शन है जो एंटोनिम है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। हमने टिक कर दिया और यहाँ पे हमने एंटोनिम उसका लिख दिया HIDDEN, हिडन। समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 35। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। सी एग्जाम्स में दो आप कहीं अटकने नहीं चाहिए हो, ठीक है? आई अग्री विद दैट मैटर। बट अगर आप बाय चांस कहीं अटक जाते हैं, क्या करना है? कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको क्या करना है? चारों ऑप्शन को देखना है। चारों ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन ऐसे ढूंढने हैं जो सिमिलर है, राइट? जो सेम है ऑलमोस्ट, या तो मतलब बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं या एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन से। और जो एक ऐसा है जो सबसे अलग होगा, वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड होगा, ठीक है? यस, समझ आ गया? वेरी गुड। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट क्या होता है? समवन who is very kind, someone who is very sweet। उसमें ह्यूमन टर्म्स होते हैं, ह्यूमन वैल्यू होती है, ओके? someone who is very kind। ठीक है? कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान जो क्या होता है? काइंड होता है, यस, अच्छा होता है, हम्बल होता है, स्वीट होता है। मतलब सारी जो एक इंसान की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, राइट? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होती है, पॉजिटिव मैनरिज्म होता है, वो क्या मतलब होता है? वो मेलेवोलेंट में आता है, ठीक है? ओके, इट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी, किसी इंसान में पॉजिटिविटी होना। अब हमें इसका एंटोनिम अगर ढूंढना है, हमें ऐसा वर्ड देखना होगा जो नेगेटिव होगा, जो एक नेगेटिव ट्रेट होगा, एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग का। ये समझ गए? चलो ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन में से ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो नेगेटिव ट्रेट है, नेगेटिव कैरेक्टर है, यस, किसका? ह्यूमन का। चलो देखते हैं। पहला तो है वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड मतलब क्या होता है? समवन हु इज गुड मैनर्ड, समवन विथ गुड हैबिट्स, राइट? समवन विथ गुड हैबिट्स, ठीक है? बी पॉजिटिव मतलब समवन हु हैज अ पॉजिटिव अप्रोच, यस, समवन हु इज गुड इन बिहेवियर। यस, समवन हु इज गुड इन बिहेवियर। नेक्स्ट काइंड। काइंड मतलब समवन हु इज जेंटल, राइट? हमारा बच गया क्रूअल। क्रूअल मतलब क्या होता है? समवन हु इज ऑफ बैड बिहेवियर, जिसको मर्सी नहीं होती, दया नहीं होती, जो मर्सीलेस होता है, जिसमें दया बिल्कुल नहीं होती है, यस, समवन हु इज वेरी रूड, राइट? समवन हु इज वेरी रूड। चलो मैंने यहाँ पे सबके मीनिंग लिख दिए। अब आई नो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बट चारों में से आपको कौन सा लग रहा है जो एंटोनिम होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट? तीनों सेम है, एक ही अलग है, ठीक है? तो चलो और कंफ्यूज नहीं करती हूँ, ये सब तो रब कर देती हूँ। खाली जो ऑप्शन है, जो एंटोनिम, उसको टिक कर देती हूँ। कौन सा ऑप्शन टिक करूंगी? ऑप्शन नंबर डी टिक करूंगी, राइट? सो आई did that and I noted over here the proper
एंटोनिम वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज क्रूअल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CRUEL, ठीक है, क्रूअल। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड, समझ आ गया? ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 36. C. Select the antonym of the given word virtuous. Virtuous मतलब क्या होता है? Someone who is honest, someone who is good at nature. क्या होता है? जो honest होता है, positive person होता है, someone who is very kind, who is very true, okay? Someone who is of positive trait, ठीक है? Positive कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें, ठीक है? Someone with positive characteristic, ठीक है, इसमें पॉजिटिव बातें होती है। चलो चारों ऑप्शन में मैच करते हैं, ABCD में से कौन सा ऑप्शन है जो एंटोनिम होगा? उल्टा होगा, वर्थी। वर्थी मतलब भी वही होता है, कोई इंसान वर्थफुल होता है, राइट, जिसमें हम इन्वेस्ट करें। किसी इंसान के अंदर अगर हम हमारी फीलिंग्स इन्वेस्ट करते हैं, वो उसकी केयर करता है, राइट, वो क्या होता है? वर्थी ह्यूमन बीइंग होता है। बी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब सच्चा, कोई इंसान जो सच्चा है, जो ट्रू है, राइट। सी, काइंड। काइंड मतलब वही जेंटल, who has a good way of being presented in front of anyone or everyone, right? D है हमारा vicious. Vicious मतलब भी क्या होता है? Someone who has a negative impact. Okay, someone who is rude, right? Someone who is not well mannered. ठीक है, तो ABCD तीनों, ABCD चारों में से कौन सा है जो अलग है? ऑप्शन नंबर डी अलग है, राइट। तो हम क्या करेंगे? उसको टिक कर देंगे और यहाँ हम क्या करेंगे? उसका जो प्रॉपर एंटोनिम वर्ड है उसको नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? VICIOUS, क्या है? विशियस। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ गया? वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 37। चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं, जो है select the antonym of the given word transparent. ट्रांसपेरेंट का क्या है? हमें एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? उल्टा वर्ड। किसका? ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? कोई चीज जो क्लियर है। यस, प्लास्टिक बॉटल फॉर एग्जाम्पल जो व्हाइट कलर की होती है, क्लियर होती है, आर पार देख सकते हैं हम। यस, something which is transparent, which is something that can, from where we can see both the sides, right? Okay, something which is clear from both the sides. Something which is clear from all the sides. ठीक है, ओके। अब चारों ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं उसके हमारे मैच करने के लिए। ए, व्हाइट कलर्ड। अब व्हाइट कलर्ड हो गया, उसमें तो कलर हो गया। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये भी व्हाइट कलर का है। क्या हम देख पा रहे हैं उस बोर्ड के उस तरफ क्या है? वी कांट सी दैट, राइट। सो क्या वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं है, राइट। बी, ट्रांसल्यूएंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं होता है। सी, मिल्की। मिल्की टेक्सचर होता है, वो भी क्या ट्रांसपेरेंट होता है? वो वैसे तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। डी, ओपैक। ओपैक मतलब समथिंग विच इज फॉगी, विच इज लिटिल बिट रफ और विच कांट बी सीन, विच इज प्रॉपरली ब्लॉक्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, ठीक है। तो ABCD कौन सा ऑप्शन है जो हमारा एंटोनिम है? ऑप्शन नंबर डी है, राइट। तो हम उसको टिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंटोनिम प्रॉपर्ली नोट कर देंगे टू अवॉइड द कॉन्फ्यूजन, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? OPAQUE, ओपैक, ठीक है। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 38। चलिए 38 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्या है? असर्टेन।
असर्टेन का एनाटम क्या होगा? पहले तो हम असर्टेन का मीनिंग देखते हैं। असर्टेन मतलब क्या होता है एक्चुअली? कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो सर्टेन नहीं होती है। सर्टेन मतलब जो, मतलब असर्टेन मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो फिक्स नहीं होती है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग विच कांट बी हम प्री डिटरमाइंड, या हम उसको पहले से प्री प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। दैट माइट हैपन और दैट माइट नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज असर्टेन फॉर मी टू वेक अप एट 5 o'clock। आई माइट वेक अप अगर अर्जेंट होगा तो, और नहीं होगा तो आई माइट स्लीप बैक, राइट। सो असर्टेन मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, ओके। समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। चारों ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या दिए गए हैं हमें एनाटम फाइंड करने के लिए, एंटोनिम फाइंड करने के लिए प्रॉपर। ए बी सी डी, ए है हमारा डिटेक्ट, बी है हमारा ऑब्जर्व, सी हमारा फाइंड आउट, एंड डी है ओवरलुक, ठीक है। डिटेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। हम कोई अंदाजा लगा सकते हैं चाहे तो। बी ऑब्जर्व मतलब टू फाइंड आउट, यस, टू ऑब्जर्व समथिंग, किसी चीज पे ध्यान देना। सी फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब कोई चीज ढूंढना, ठीक है। एंड डी ओवरलुक, ओवरलुक मतलब समथिंग विच कांट बी प्रॉपरली एग्जामाइंड और प्रॉपरली फाइंड आउट, ठीक है। तो ए बी सी डी, विच वन डू यू थिंक इज द एनाटम ऑफ अ सर्टेन? क्या है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है, राइट। हम क्या करेंगे? हमने उसको टिक कर लिया, राइट, एंड वी विल रब दिस टू अवॉइड कंफ्यूजन, और हम यहाँ पे एंटोनिम लिख लेंगे। सर्टेन का क्या है? OVERLOOK, ओवरलुक, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ गया? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 39। Select the antonym of the given word nominate। nominate मतलब क्या होता है? किसी को ऑफिशियली ऑक्शन या ऑप्शन में रखना, यस। टू गिव समवन ऑफिशियल सजेशन, और किसी को ऑफिशियली सजेस्ट करना, राइट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टू सजेस्ट समवन, क्या? ऑफिशियली या प्रोफेशनली, यस, ओके। ये हमारा मीनिंग हो गया। मीनिंग तो सबको समझ आ गया। अब मीनिंग समझ आ गया तो हम क्या ढूंढते हैं? उसका एंटोनिम, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड, उल्टा वर्ड ढूंढते हैं। ए नॉमिनेट मतलब सजेस्ट करना, बी मतलब उसको रिजेक्ट कर देना। क्या कर देना? उसको स्वीकारना नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट तो है ये, राइट, सबको लग रहा है, वेरी गुड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्शन नंबर बी, विच इज डिप्यूट कर देना, ठीक है। सी एग्री कर देना, उस बात को स्वीकार लेना, एंड डी सजेस्ट, उसको सजेशन को मान लेना या सजेस्ट कर देना, ठीक है। समझ आ गया सबको चारों ऑप्शन? यस, ओके, ठीक है। सो ए बी सी डी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट और एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड और एंटम वर्ड फॉर द वर्ड नॉमिनेट? Which option? Option number A, right? So हम क्या करेंगे? We will tick the option number reject, which is the correct or exact contradict word. We will rub all these to avoid the confusion, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? Proper antonym नोट कर देंगे, जो कि क्या है? Nominate का REJECT। कोई सजेशन मिला, हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 40। Select the antonym of the given word hostile, ठीक है। hostile मतलब क्या होता है? yes, hostile मतलब someone who is unfriendly, जो क्रूअल है, जिसको बात करना पसंद नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। someone which is not friendly of nature, which is unfriendly, ठीक है। hostile मतलब
ठीक है, समझ आ गया। चारों ऑप्शन देखते हैं अब कौन सा मैच कर रहा है और मतलब कौन सा एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है किसका, ऑप्शन का, क्वेश्चन का। तो एंटोनिम्स फाइंड करना है प्रॉपरली। पहले तो हमने मीनिंग देख लिया, मीनिंग पता चलती है हम चारों ऑप्शन से गैस कर सकते हैं, गैस करके हम करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलो करते हैं। ए फ्रेंडली, अब अनफ्रेंडली का एग्जैक्ट अपोजिट हो गया फ्रेंडली। कॉन्ट्राडिक्ट है कि नहीं, एनाटम है कि नहीं, है ना, समझ आ गया कैसे फाइंड किया, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, समवन हु इज ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नेचर, ठीक है। सी नेगेटिव, किसी का नेचर नेगेटिव हो। डी सेरेन, सेरेन मतलब अभी हमने देखा पीस एंड काम, राइट। पीछे कुछ क्वेश्चन में ही देखा ना, उसका मैंने आपको मीनिंग बताया था। सेरेन मतलब क्या होता है, पीस, काम होना किसी के अंदर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो हॉस्टाइल का एनाटम है, ऑप्शन नंबर ए है ना, यस, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या करेंगे हम, उसको टिक कर देंगे, यस। सबने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए को, वेरी गुड। और यहाँ पे हम नोट कर देंगे हॉस्टाइल का एंटोनिम जो कि क्या है, फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। समझ आ गया, वेरी गुड। नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 41। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डबियस या फिर डबियस। क्या होता है डबियस, व्हाट डज डबियस मीन्स। चलो ठीक है, अगर डबियस मतलब नहीं मालूम तो क्या हम ऑप्शन देख लें, ABCD, यस। देखिए डबियस मतलब क्या होता है, किसी को लेकर के हम सर्टेन नहीं होते हैं, ठीक है, हमें डाउट होता है किसी चीज को लेकर के, ठीक है, समथिंग विच इज अनसर्टेन। क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो क्या है, अनसर्टेन है, ओके, विच इज नॉट प्रॉपरली सर्टेन, ओके। चलो हम ऑप्शन देखते हैं। A डोसाइल, B सर्टेन, C डाउटफुल एंड D फेथफुल। हमें किसी पे फेथ है, फेथफुल, C किसी पे डाउट है, डाउटफुल, C सर्टेन, कोई ऐसी चीज जो सर्टेन है, यस, एंड D A डोसाइल। कौन सा है डबियस का, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। हमने उसको टिक कर दिया, यहाँ पे हम उसका एंटम नोट कर देंगे विच इज सर्टेन। समझ आ गया सबको, यस, अंडरस्टूड, वेरी गुड। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 40।